नमस्कार, जोहार साथियों। मनोज जी के जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण के समास चैप्टर से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट करके लाया हूँ, जो आगामी होने वाले जेएसएससी जेपीएससी के सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे पिछले झारखंड जीके के और सामान्य विज्ञान के क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख लें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? इनमें से गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? निम्न में से बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बारहसिंगा शब्द में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक कर्मधारय समास का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, श्वेत पत्र, जो कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कि समास नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्मकारक समास, जो कि एक समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? सारे क्वेश्चन आगामी झारखंड पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इनमें से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, द्वंद्व समास में, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होती है? निम्न में से किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, द्विगु समास में, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से महाजन शब्द में कौन सा समास है? इनमें से महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, महाजन शब्द में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। निम्न में से जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जलमग्न शब्द में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख लें, जहां पर आप लोगों को झारखंड जीके के 114 सेट और सामान्य विज्ञान के 17 सेट मिल जाएंगे। इनमें से वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वज्रपाणी शब्द में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें। निम्न में से पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पंचवटी शब्द में द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, तो इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द घास फूस में कौन सा समास होगा?
सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। तो इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द घास फूस में कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए घास फूस में द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शूलपाणी, जो कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चतुर्भुज, जो कि द्विगु समास का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? निम्न में से प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रतिदिन शब्द में अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे कौन सा समास कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जिससे पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता हो तो उसे कौन सा समास कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सारे क्वेश्चन परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें। इसी टाइप के क्वेश्चन आगामी होने वाले जेएसएस, सीजीएल, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा के परीक्षा में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो तो उसे कौन सा समास कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से शोकाकुल में कौन सा समास है? फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। मेरे चैनल के माध्यम से जेएसएससी के सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा। निम्न में से शोकाकुल में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन जेएसएससी के द्वारा कई बार पूछे भी गए हैं और आगे होने वाले जेएसएससी के परीक्षा में ये सब क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। इनमें से समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से समास के कितने भेद होते हैं?
निम्न में से समास के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, समास के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पीतांबर पीत है अंबर जिसका अर्थ विष्णु होता है, तो इसे कौन सा समास कहेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतांबर पीत है अंबर जिसका अर्थ विष्णु होता है, तो इसे कौन सा समास कहेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पीतांबर, जिसको बहुब्रीहि समास कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? इनमें से चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रशेखर शब्द में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से परमानंद शब्द में कौन सा समास है? निम्न में से परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, परमानंद शब्द में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? इनमें से तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मनमाना शब्द में कौन सा समास है? सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और सारे क्वेश्चन परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें। इनमें से मनमाना शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मनमाना शब्द में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से चौराहा शब्द में कौन सा समास है? निम्न में से चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चौराहा शब्द में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? इनमें से अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से जय पराजय में कौन सा समास है? इनमें से जय पराजय में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जय पराजय में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से सप्तऋषि में कौन सा समास है? निम्न में से सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सप्तऋषि में, जो कि द्विगु समास है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्लास कैसा लगा। आशा है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 1 को लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।